नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नोएडा में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात अब हकीकत है। जेवर में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। रनवे पर विमानों का ट्रायल शुरू हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल अप्रैल 2025 से कमर्शियल विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले समय में इससे न केवल जेवर में रोजगार का दरवाजा खुलेगा बल्कि देश के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसकी उड़ान आसमान से भी ऊंची होती है। तभी तो कहा जाता है जहां चाह वही राह। मोदी सरकार ने अपने अटल इरादे से इसे फिर से साबित करके दिखाया है। पच्चीस नवंबर 2021 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा से सटे जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने जो कहा था आज वो सच साबित होता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के ठीक 3 साल बाद पहले विमान की सफल लैंडिंग हुई। दिसंबर 2024 तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का वो समय था। इंडिगो का विमान हवा में लहराते हुए जेवर में लैंड किया। जब इंडिगो की फ्लाइट लैंड कर रही थी तब देश में एक इतिहास भी बन रहा था। दरअसल जेवर में लैंडिंग के साथ ही भारतीय एविएशन इतिहास में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। दिल्ली से उड़ान भरकर पहला व्यावसायिक 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट के फ्लाइंग जोन में पहुंचा। लेकिन एयरपोर्ट पर लगे उपकरणों की जांच के लिए 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास मंडराता रहा और फिर 1:30 बजे का समय था जब प्लेन ने लैंड किया। प्लेन को वाटर कैनन का सैल्यूट दिया गया। इंडिगो के A320 विमान ने रनवे पर सफल लैंडिंग के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लिए कनेक्टिविटी और सुगमता को बढ़ावा देगा। हमारी सरकार लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठा रही है। नोएडा और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इन्हें हवाई यात्रा के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
पहले चरण के तहत जेवर में 1334 हेक्टेयर में बने एयरपोर्ट को 3 साल और 2 महीने में तैयार किया गया है। DGCI के अधिकारियों का ये कहना है कि इतने कम समय में देश में अब तक कोई भी एयरपोर्ट इससे पहले नहीं बना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। निवेश में बढ़ोतरी होगी, जिससे रोजगार में इजाफा होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नोएडा एयरपोर्ट में क्या कुछ खास है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले इस एयरपोर्ट पर बेहतर सुरक्षा होगी। नई उड़ानों के लिए अवसर का दरवाजा खुलेगा। नोएडा एयरपोर्ट आधुनिक एरोप्लेन हैंडलिंग क्षमता से लैस है। ये एयरपोर्ट आधुनिक लॉजिस्टिक का हब बनेगा, जिससे पूरे इलाके का विकास होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल भवन 1,02,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसका निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। वहीं दूसरा टर्मिनल भवन इससे लगभग 3 गुना बड़ा होगा, जिसकी अनुमानित क्षमता सालाना 12 मिलियन यात्रियों की होगी। बिल्डिंग और रनवे के निर्माण का ठेका यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट की सहायक कंपनी है। पूरी परियोजना का निर्माण साल 2050 तक पूरा होगा। पहले चरण का काम कंपनी ने अपने तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण पहला फेज। जेवर एयरपोर्ट पर 2900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा पहला रनवे पूरी तरह से बनकर तैयार है। रनवे पर मार्किंग और लाइटिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई, दृश्यता की जानकारी देते हैं, जिससे विमान आसानी से घने कोहरे में भी लैंड कर सकेगा। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को स्थापित किया जा चुका है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में तैयार हो रहा है। इसकी यात्री क्षमता प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ होगी, लेकिन 4 चरणों में इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2050 तक एयरपोर्ट पूरी तरह से बन जाने के बाद हर साल 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता को पूरा करेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट का विकास 4 चरणों में किया जाएगा। शुरुआत में जेवर हवाई अड्डे पर 2 हवाई पट्टी चालू रहेगी। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सड़क परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है और इसके जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 30 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो अप्रैल से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। बल्लभगढ़ के नजदीक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 लेन इंटरचेंज का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके जरिए एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। हाई स्पीड रेल नमो भारत रेल से भी एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है, जिससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। जेवर में बन रहे 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट के पहले चरण का तकरीबन 85% काम पूरा हो चुका है। हालांकि पूरे एयरपोर्ट का निर्माण 6500 हेक्टेयर में 4 फेज में किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल कर रही है। ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को 40 साल तक इस एयरपोर्ट के संचालन का भी जिम्मा सौंपा गया है।
सब कुछ तय समय पर होता है तो अगले साल यानी कि 2025 में 17 अप्रैल को जेवर एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। आने वाले समय में न केवल जेवर में रोजगार का दरवाजा खुलेगा बल्कि देश के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके ऑपरेशनल होने के बाद नोएडा औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभर कर सामने आएगा। पर्यटन को इस क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा। मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू हो जाने के बाद न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही आसपास के 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 2025 में जेवर से हवाई उड़ान, विकास को मिलेगा नया आयाम। रोजगार का खुलेगा दरवाजा, विकास को मिलेगा बढ़ावा। 2 टर्मिनल वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6500 हेक्टेयर एरिया में तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 186 एरोप्लेन के पार्किंग की व्यवस्था होगी। चार फेज में 2 रनवे तैयार किए जाएंगे और ये देश का पहला एयरपोर्ट होगा जहां मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, जिससे इंडस्ट्री के सामान लाना और ले जाना आसान होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद समेत तमाम प्रमुख शहरों में हवाई सेवा मुहैया होगी। अगर इंटरनेशनल सेवा की बात करें तो शुरुआत में ज्यूरिख, सिंगापुर, दुबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा के साथ कार्गो सेवा भी शुरू होगी। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 6000 हेक्टेयर जमीन में 29,650 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। पहले फेज में 10,056 करोड़ की लागत से 1334 हेक्टेयर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अथॉरिटी के मुताबिक करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट कुल 4 फेज में बनकर तैयार होगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की खासियत 1.3 करोड़ सालाना कैपेसिटी, 96,400 सालाना ट्रैफिक मूवमेंट, 2.49 लाख सालाना कार्गो शिपिंग, 2900 वर्ग मीटर लंबा नॉर्थ रनवे, टर्मिनल 1 एरिया 10,1590 वर्ग मीटर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2025 में यहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
जेवर एयरपोर्ट न केवल भारत के हवाई यात्रा क्षेत्र को नई दिशा देगा, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। जेवर एयरपोर्ट के जरिए न केवल हवाई यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ये एयरपोर्ट इलाके के विकास की कहानी लिखेगा। जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को अभी से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल डिवाइस पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, जापानी पार्क, डेटा सेंटर और फिल्म सिटी का निर्माण शामिल है। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के चौथे सबसे बड़े हवाई अड्डे की श्रेणी में शामिल होगा। फिलहाल शिकागो का ओहारे एयरपोर्ट 8 रनवे के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार है। उसके बाद डलास के फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट का नंबर आता है, जो कि 7 रनवे के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाने के बाद 6 रनवे वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम, बोस्टन जैसे एयरपोर्ट के साथ बड़े एयरपोर्ट के तौर पर शुमार हो जाएगा, जो आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 5500 एकड़ में फैला है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 5220 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4000 एकड़ में फैला है। वहीं नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बन जाने के बाद ये 14820 एकड़ में फैला हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल हो जाने के बाद आसपास के 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभरकर सामने आएगा। पर्यटन को इस क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा। मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही में इजाफा होगा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू हो जाने के बाद न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।